जय श्री राधे दोस्तों। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक छोटा सा गांव था। वहां पर भगवान के एक परम भक्त थे जो सरल हृदय थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति किया करते थे। एक बार उनके घर में एक साधु महाराज आए। उन्हें द्वारिका जी जाना था और जाते समय उन्होंने कपड़े में लपेटी हुई एक छोटी सी पुस्तक उन भक्त जी को दे दी और ये कहा कि इसको अपने पास रखो। जब मैं द्वारिका से लौट कर आऊंगा तो आपसे इसको ले लूंगा। आप इसको संभाल कर रखना। इसी प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए, लेकिन महात्मा जी जो थे वो लौट कर नहीं आए। और अब वो भक्त अपने मन में विचार करते हैं कि बहुत दिन व्यतीत हो गए, लेकिन महात्मा जी अभी तक लौट कर नहीं आए। देखूं तो सही कि इसमें आखिर क्या है। जैसे ही उन्होंने उस पुस्तक के बाहर जो कपड़ा रखा था वो खोला तो उन्होंने पुस्तक के ऊपर देखा एक सांप का बच्चा बैठा हुआ था। उन्होंने उसे लकड़ी से पकड़ा और किनारे रख दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो आकर उस पुस्तक के ऊपर ही बैठ जाता। वो बार बार उसको निकालते और किनारे करते, लेकिन वो आकर फिर से उस पुस्तक के ऊपर बैठ जाता। ये देखकर भक्त जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वो मन ही मन सोचने लगे कि इसमें जरूर कोई रहस्य है। और अब वो जैसे ही उस किताब को खोलने लगे तो देखा कि उसमें 5 रुपए रखे थे। भक्त जी ने रुपए निकालकर पुस्तक से अलग कर दिए तो वो क्या देखते हैं कि सर्प का जो बच्चा था वो तुरंत जाकर पुस्तक से हटकर उन रुपयों के पास आकर बैठ गया। इससे अब भक्त के मन में संदेह होता है कि हो सकता है कहीं साधु जी की मृत्यु हो गई हो और रुपयों में वासना रहने के कारण अंतकाल में रुपयों में ही मन रहा हो, इसीलिए वो सर्प बन गए हों। अब उन्होंने अपने हाथ में जल लिया। संकल्प करते हैं कि महाराज जी, यदि आपकी इन रुपयों में वासना रही हो तो इन 5 रुपयों में मैं 1.25 रुपया अपनी ओर से और रख दूंगा और इससे साधुओं को भोजन करा दूंगा। इतना कहकर जैसे ही उन्होंने वो जल नीचे छोड़ा तो सर्प का जो बच्चा था वो जल छोड़ते ही तुरंत वहीं पर मर जाता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। ये कहानी हमें बताती है कि अंत में जैसी मति होती है वैसे ही मनुष्य की गति होती है। तो ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।